न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। शराब घोटाला, अभी जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, कोर्ट ने फिर दे दिया झटका। दिल्ली के शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 27 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। इस तरह शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया कोर्ट को से बाहर एक बार एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। वहीं ईडी ने अदालत से कहा है कि वह इस महीने के आखिर तक मामले की चार्जशीट फाइल कर देगी। आज सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें आज एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया था। बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को अरेस्ट कर लिया था। मनीष सिसोदिया से लंबी पूछताछ के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में कैद है। ईडी शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की छानबीन कर रही है। बीते 5 अप्रैल को अदालत ने ईडी को मनीष सिसोदिया की हिरासत 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ाई थी। वहीं इस मामले में अब दिल्ली के सीएम और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल मुश्किलों में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अडानी पर बनाई गई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही नहीं थी, दिग्गज इन्वेस्टर ने किया खुलासा। शेयर बाजार के लिए 2023 शुरुआत से ही धमाकेदार खबरों से भरा साबित हो रहा है। साल के पहले माह में ही अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह के संबंध में विवादास्पद रिपोर्ट लाकर पहला विस्फोट किया। उस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को अरबों का नुकसान पहुंचाया। हालांकि कई एनालिस्ट और एक्सपर्ट मानते हैं कि अडानी समूह पर लाई गई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही नहीं थी। अब इस क्रम में एक और दिग्गज इन्वेस्टर का नाम शामिल हो गया है। अनुभवी इन्वेस्टर व मोबियस कैपिटल के संस्थापक मार्क मोबियस का कहना है कि हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को लेकर बड़ा चढ़ाकर चिंताएं प्रकट की थी। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी में जो रिपोर्ट पब्लिश की उसे पूरी तरह से सही नहीं कहा जा सकता है। मोबियस ने ये बातें एक इंटरव्यू के दौरान कही। मोबियस ने कहा कि मेरा मानना है कि शायद हिंडनबर्ग ने अडानी के संबंध में हर बात को बढ़ा चढ़ा दिया है। उनके पास अपने कारण थे। जब आप किसी शेयर को शॉर्ट करते हैं तो आप चाहते हैं उसके संबंध में तमाम खराब संकेत सामने आ, मगर मैं यह नहीं मानता कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूर्णतः सही थी और निशाने पर थी। मोबियस कैपिटल के फाउंडर ने आगे कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में ऐसी कोई नई बात नहीं थी जिसकी जानकारी पहले से बाजार में नहीं हो। अडानी ग्रुप के कारोबार में अडानी परिवार की भागीदारी की बात हो या भारी भरकम कर्ज की बात, ये सब बातें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने से पहले भी लोगों को पता थी। हर कोई जानता था कि परिवार कारोबार में शामिल है। इसे लेकर कुछ भी गुप्त नहीं था और कुछ और चीजें उन्हें खुलासा समझकर सामने लाया गया। एनालिस्ट पहले से उन्हें जान रहे थे। फैक्ट बचता है कि कर्ज का स्तर काफी अधिक था और यह बात भी पहले से मालूम थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस की जाति पॉलिटिक्स, कर्नाटक में राहुल गांधी ने उठाया ओबीसी जनगणना का मुद्दा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के भीतर में एक चुनावी रैली में भाषण देते हुए एक बार फिर से देश में जातिगत जनगणना की मांग उठाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देते हुए कहा कि यदि वे ओबीसी, दलितों और आदिवासी समुदाय का भला करना चाहते हैं तो 2011 की जनगणना के जातिगत आंकड़ों को सार्वजनिक करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि यदि हम देश में ओबीसी को आगे ले जाना चाहते हैं और उन्हें उनका अधिकार देना चाहते हैं तो पहला कदम पीएम मोदी के लिए ओबीसी जनगणना के आंकड़ों को जारी करना होगा। प्रधानमंत्री ऐसा कभी नहीं करेंगे। वह ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वे ओबीसी का कल्याण नहीं चाहते, लेकिन कांग्रेस मौका मिलते ही ऐसा करेगी। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले
विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुटे पूर्व सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि आप ओबीसी की बात करते हैं, उनकी भागीदारी की बात करते हैं, ओबीसी को ताकत देने की बात करते हैं। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।